नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पाम मिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जिनका हैंड एनालिसिस है, मैं स्पेशली उनसे कहना चाहता हूँ कि ये जो हैंड एनालिसिस नंबर है, ये आपका नंबर है 780। जब कभी भविष्य में आप दोबारा हैंड एनालिसिस करवाना चाहें या कोई सवाल जवाब करना चाहें या कोई आपको समस्या हो तो मेरे चैनल पर आपका वीडियो ढूंढने पे नंबर आपकी और मेरी बहुत सहायता करेगा। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, ये एक 40 वर्षीय आयु का फीमेल हैंड है। हाउसवाइफ है। ये जानना चाहती हैं हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इनकी ओर से क्वेश्चन है संतान को लेकर कि संतान को इतना कष्ट क्यों है। हस्बैंड का काम कारोबार भी फ़िलहाल ठीक ठाक नहीं चल रहा है और इनके मैरिड लाइफ में समस्या भी है। तो ये क्यों है, कब तक रहेंगी, कारण और निवारण दोनों को जानना चाहती हैं। हाथ का साइज एक स्क्वायर हैंड है। जब स्क्वायर हैंड होता है तो हाउसवाइफ के लिए इस ऐसे हाथ को परफेक्ट माना जाता है। तरक्की का ग्राफ भी अगर देखते हैं तो इनके जीवन का तरक्की का ग्राफ अच्छा है। आगे समय निश्चित रूप से अच्छा इनका ज़रूर है। हाथ का रंग भी पॉजिटिव है। फिजूल खर्ची इनके व्यक्तित्व में नहीं है क्योंकि थंब सीधा है और कोई भी गैप बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रही है। तो ऐसे लोग फिजूल खर्ची नहीं होते हैं और आसानी से किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। फ्रेंडशिप वगैरह में बहुत ज़्यादा विश्वास ऐसे लोगों का नहीं होता है। मित्रता का दायरा सीमित होता है। अपनी मन की बातें किसी को नहीं बताते हैं, विशेषकर जब बुथ फिंगर शॉर्ट हो जाए। इस फिंगर पर इन्हें एक चांदी का रिंग पहनना चाहिए। जब भी बुथ फिंगर छोटी होती है तो ऐसे लोगों का व्यक्तित्व उभर कर सामने नहीं आ पाता। बहुत बार शिक्षा में भी बाधा ऐसे लोगों के आती देखी गई है। सूर्य फिंगर की लंबाई और मोटाई बढ़िया दिखाई पड़ रही है। शनि फिंगर की लंबाई मोटाई भी अच्छी है। गुरु फिंगर की भी लंबाई मोटाई अच्छी है। जब भी गुरु फिंगर और सूर्य फिंगर की लंबाई एक जैसी हो जाती है तो ऐसे लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा बुरा समय कभी भी नहीं आता। तो निश्चित तौर पर इन्हें बता दूं मैं कि बहुत अधिक बुरा समय आपका कभी नहीं आएगा। जीवन के जो भी उतार चढ़ाव हैं उनमें आपको मन का संतुलन बनाकर रखना आवश्यक है। ये जो गैप है, इस गैप की वजह से संतान को कष्ट, ससुर को कष्ट या पिता को कष्ट जरूर होता है। सूर्य के उपाय आपको करने की आवश्यकता है। रोजाना सूर्यदेव को आप जल अर्पण अवश्य ही करें और इस फिंगर पर एक तांबे का रिंग पहन लें। अनुकूलता जरूर प्राप्त होगी। आपके हाथ में बुधाई है तो 40 के बाद अच्छा समय ऐसे लोगों का जरूर आता है। धीरे धीरे करके बुरा समय कटता है, कम होता है और अच्छा समय आता है। इसे बुधाई को विशेषकर आर्थिक रूप से भी अच्छा माना गया है। ऐसे लोगों की छठी इंद्री सक्रिय होती है। होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास पहले से हो जाता है। आने वाले सपने प्रायः सच हो जाते हैं। दुखी मन से ऐसे लोग किसी को कुछ कह दें तो वह बातें सच हो जाती हैं। तो ये सारी बातें आपके जीवन के व्यक्तित्व का हिस्सा होंगी। आपके अपने भी अनुभव कुछ इस बारे में अवश्य ही होंगे। सारे माउंट देख लेते हैं। बुध माउंट अच्छा है लेकिन आपकी रिलेशनशिप लाइन, जिसे विवाह रेखा कहते हैं, अच्छी नहीं चल रही है। जैसा कि आपने बताया भी कि वैवाहिक जीवन में तनाव शुरू है, तो बस तनाव ही रहेंगे, उसके आगे कोई बातें नहीं बढ़ेंगी। जैसे आपके परिवार की ओर से सवाल भी था कि तलाक वगैरह का, तो आपके हाथ में कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। तो ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखाई पड़ता है आपके हाथ में कि आपका तलाक निश्चित रूप से हो जाए। वैवाहिक जीवन में तनाव के चिन्ह हैं, तलाक के नहीं हैं। सूर्य को देखते हैं तो सूर्य पर्वत आपका निगेटिव है। ये क्रॉस जो बन रहा है, फिर से वही बात आती है जैसे गैप देखकर भी मैंने कही थी कि संतान को कष्ट, पिता को कष्ट, ससुर को कष्ट, सरकारी कामों में लेट लपेट, सरकारी काम का लाभ न मिलना, किसी के पर एहसान किया है तो एहसान का लाभ न मिलना, यह सारी बातें आपके साथ में ज़रूर हुई होंगी। तो आप अगर साधारण सा उपाय भी करती हैं, सूर्यदेव को जल अर्पण करना, तो यह सारे कलेश आपके धीरे धीरे कटेंगे। शनि को देखते हैं तो शनि पर्वत
सेंटर में तो फ्लैट है, लेकिन गुरु बढ़ते हुए से लगते हैं शनि की ओर, और गुरु शनि जब बढ़ते हैं एक दूसरे की ओर तो फिर मन में असंतुलन, असहजता, बहुत बार डिप्रेशन की स्थिति भी हो जाती है। असंतोष रहता है व्यक्ति का इनकम के प्रति, विशेषकर आर्थिक मामलों में व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है। इस पर एक आप पहन लें लोहे का साधारण सा छल्ला। गुरु को देखते हैं तो गुरु का उभार बहुत ज़्यादा नहीं है। जब बहुत ज़्यादा उभार गुरु को नहीं होता है तो वैवाहिक जीवन में गुरु समस्या देता है। पूजा पाठ का फल बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। यहाँ पर एक क्रॉस दिखाई पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर विवाह संस्था में यकीन होता है ऐसे लोगों का। संबंधों को ईमानदारी के साथ निभाने की क्षमता भी ऐसे लोगों में होती है। अपने लाइफ पार्टनर से प्रेम भी ऐसे लोग रखते हैं, क्योंकि हृदय रेखा आपकी सीधे गुरु पर्वत की ओर जा रही है और वहीं एक विष्णु तिलक भी बन रहा है। जब भी विष्णु तिलक किसी के व्यक्ति के हाथ में बनता है तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, ईश्वर के प्रिय होते हैं, नैतिकतावादी होते हैं, और ऐसे लोग कभी गलत काम कोई करते भी हैं, किसी का बुरा करते भी हैं, तो उससे कई गुना बुरा ऐसे लोगों का होता है। एक इनकम्प्लीट सा गुरु वाले भी है तो धार्मिक आस्था भी ऐसे लोगों के मन में जरूर होती है। एक त्रिकोण भी बन रहा है, थोड़ा निगेटिव है, लेकिन फिर भी इसके अच्छे परिणाम जरूर होते हैं। खुद का मकान वगैरह ऐसे लोगों का जीवन काल में जरूर बनता है। संपत्ति सुख ऐसे लोगों को जरूर मिलता है। बात अगर संपत्ति सुख की करी जाए तो आपकी मणिबंध रेखाएं बहुत ही अच्छी पावरफुल होकर चल रही हैं। संपत्ति सुख, स्वास्थ्य सुख, संतान सुख, सारा कुछ इसमें थोड़े संघर्ष के साथ लेकिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। जब भी मणिबंध रेखाएं चलती हैं अच्छी होकर, तो इन मणिबंध रेखाओं को इन सुखों से देखा जाता है कि पहली संतान सुख, पहली स्वास्थ्य सुख, दूसरी संतान सुख और तीसरा संपत्ति सुख। तीनों सुख आपके जीवन में हैं। बेशक थोड़ा संघर्ष रहेगा, लेकिन इन तीनों का सुख आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि आपके हाथ में ये बुध आई भी बना हुआ है। बुध आई को भी संतान सुख से जुड़कर देखा जाता है। आपके दोनों मंगल अच्छे खासे उभार लिए हुए दिखाई पड़ते हैं, तो एनर्जेटिक पर्सनालिटी है आपकी। वैसे भी आपकी सारी उंगलियों पर ये खड़ी रेखाएं हैं। जब भी खड़ी रेखाएं होती हैं किसी व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसे लोगों के व्यक्तित्व में सौर मंडल से जो ऊर्जा आती है उनके सारे माउंटों पर, यह बहुत ही पॉजिटिव पर्सनालिटी बना देती है व्यक्ति को। तो आपके साथ बात है, एनर्जेटिक पर्सनालिटी है आप ज़रूर ही। सौर मंडल से अच्छी ऊर्जा आप ग्रैब कर रही हैं, तो ये अच्छी बात है बहुत। योग ध्यान प्राणायाम से भी ऐसी खड़ी रेखाएं और अच्छी मात्रा में आ जाती हैं, तो आप भी योग ध्यान प्राणायाम अवश्य ही करें। मंगल जब इतना एनर्जेटिक उभार लिए होता है तो बहुत बार ऐसे लोग थोड़े गुस्सैल, जिद्दी और चिड़चिड़े स्वभाव के भी हो जाते हैं। तो आपके साथ भी ऐसी बातें जरूर होंगी। चंद्र को देखते हैं तो चंद्र को स्पेस तो अच्छी है। ये रेखा आपकी स्वास्थ्य रेखा निगेटिव होकर चल रही है। पाचन तंत्र में कोई गड़बड़ी, पेट खराब रहना, कब्ज की शिकायत रहना, इंटरनल पार्ट से संबंधित कोई समस्या होना, इस तरह की खराब बुध रेखा के, स्वास्थ्य रेखा के प्रभाव होते हैं। तो आपके साथ भी ऐसी बातें जरूर होंगी। केतु बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं है, तो पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ प्रायः ऐसे लोगों को देर से मिलता है। समस्याएं आती हैं। लंबी दूरी की यात्राओं का भी लाभ व्यक्ति को नहीं मिलता। लंबी दूरी की यात्राओं में परेशानी आती है। तो पूजा में चंदन की खुशबू का उपयोग आप कर सकते हैं। किसी वृद्ध की यथासंभव आप मदद कर सकते हैं। मंदिर पर ध्वजा दान आप कर सकते हैं। यह आसान सा केतु का उपाय है। झंडा जिसे कहते हैं, लाल झंडा, आप किसी भी मंदिर में दान करती हैं तो आपका केतु सकारात्मक होगा। शुक्र को स्पेस आपके बहुत ज़्यादा है, तो जिम्मेदारी का एहसास आपको है। आप एक जिम्मेदार व्यक्तित्व अवश्य ही हैं। और ये रेखाएं चल रही हैं, ये जो डी फॉर्मेशन बना रही हैं, संजीवनी रेखा और जीवन रेखा को मिलकर जब भी ऐसी फॉर्मेशन होती है किसी के हाथ में, तो ऐसे लोगों के लाइफ पार्टनर के और इनके साथ में ऐसी बातें ज़रूर होती हैं कि कोई असमानता होती है। व्यक्तित्व की असमानता, विचारों की असमानता, रंग रूप की असमानता या जाति विभिन्नता, कुछ न कुछ
असंतुलन ज़रूर होता है लाइफ पार्टनर और आपके बीच में। तो आपके साथ भी ये बातें कुछ न कुछ ज़रूर होंगी। संजीवनी रेखा जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो कैसा भी विपरीत समय हो, इस रेखा के प्रभाव से निकल जाता है। व्यक्ति को आभास होता है कोई सकारात्मक शक्ति है जो हमारा भला चाहती है। शुक्र पर इतनी सारी पतली पतली राहु रेखाएं, इसे पितृदोष का कारण भी माना जाता है। आप रोज़ाना नहा धोकर इस पार्ट पर थंब से घी का, शहद का या इत्र का लेप कर सकती हैं। राइट हैंड के थंब से आपको इस पार्ट पर लेपन करना है नहा धोकर पूजा पाठ के समय, या बाद में भी कर सकती हैं। रोज़ाना अगर आप ऐसा करेंगी तो ये जो पतली पतली रेखाएं हैं ये काफ़ी हद तक इनका प्रभाव कम होगा और आपका शुक्र अच्छा खासा पुष्ट हो जाएगा। ये शुक्र का बहुत ही आसान सा उपाय है। सारी मेजर लाइनें अगर देखें आपकी, तो आपकी माइंड लाइन अच्छी खासी लंबी तो ज़रूर है, लेकिन आपकी माइंड लाइन पर ये यव दिखाई पड़ता है और वही यव आपकी हार्ट लाइन पर भी बनता हुआ दिखाई पड़ता है। ये दोनों यव इस बात के संकेत हैं कि कोई गहरा मानसिक कष्ट जो आपको लंबे समय से है और आगे भी रहेगा, यह कष्ट संभवतः संतान और आर्थिक मामलों को लेकर है, क्योंकि ये जो ऊपर की लाइन आपकी हृदय रेखा के ऊपर वाली लाइन है ये शनि और सूर्य पर्वत से होकर गुजर रही है। तो शनि को देखा जाता है आर्थिक मामलों के लिए, सूर्य को देखा जाता है संतान से संबंधित बाधाओं के लिए, जब विशेषकर ऐसी निगेटिविटी हो। तो इन दो ही कारणों से आपको लंबे समय तक कोई मन पर गहरा आघात या कोई द्वंद्व लेकर चलना पड़ रहा है और आगे भी चलना पड़ेगा, ऐसा दिखाई पड़ता है। तो योग ध्यान प्राणायाम अगर आप करते हो तो इन सब से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और शिव जी की भक्ति आराधना, गणेश जी की भक्ति आराधना, हनुमान जी की भक्ति आराधना, इन तीनों की भक्ति आराधना से आपको अच्छे फल अवश्य ही मिलेंगे। हनुमान जी की भक्ति आराधना से मंगल आपके पॉजिटिव होंगे, चंद्र आपका पॉजिटिव होगा शिव जी की भक्ति से, और केतु के लिए गणेश जी को देवता माना गया है केतु के लिए। तो आप इन तीनों की भक्ति आराधना अवश्य ही करें, जीवन में आपके सकारात्मकता जरूर आएगी। इस भाग को विशेषकर ये जो यवनुमा बना हुआ है, इसे संतान के लिए देखा जाता है। जब भी यहाँ पर कोई निगेटिविटी हो, जैसा कि आपको यहाँ पर ये गड्ढा जैसा बनता दिखाई पड़ता है और यहाँ पर रेखा भी घूम रही है, यव स्पष्ट नहीं है, तो फिर संतान को कष्ट या बहुत बार गर्भपात जैसी स्थिति का सामना होना या संतान में कोई कमी होना, कहने का मतलब बहुत बार संतान होती तो है लेकिन संतान में कोई कमी होती है, कोई अंग विशेष में कोई नेगेटिविटी आती है, तो आपके हाथ में भी ये चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। बहुत अधिक तर्क नहीं करते हो आप, तर्क के आगे हार मान जाना या नज़दीकी रिश्तों में झुक जाना आपकी आदत है। हालांकि व्यक्तित्व तो जिद्दी है आपका, ये आपकी फिंगर बताती है, ये गैप बताती है। वहीं आपकी माइंड लाइन भी बताती है कि अपने साथ हुआ व्यवहार आपको लंबे समय तक याद रहता है। जब भी किसी की माइंड लाइन ऐसी लंबी होती है, चंद्र की ओर झुकाव लिए होती है, तो ऐसे लोग थोड़े कल्पनाशील होते हैं विचारों की दुनिया में खोने वाले होते हैं। आपकी हृदय रेखा भी इस बात का सपोर्ट कर रही है कि आप थोड़े से संवेदनशील हो और भावनात्मक आप थोड़े ज़्यादा हो। तो किसी का भी व्यवहार आपके मन में लंबे समय तक छवि बनाकर रखता है। चंद्र से आपकी भाग्य रेखा है और शनि पर्वत तक जा रही है, तो ऐसे लोग प्रायः ऐसे लोगों की शादी अपने मायके से काफ़ी दूर ज़रूर होती है, इनका ससुराल दूर होता है। तो आपके साथ भी ये बातें ज़रूर होंगी। धन त्रिकोण आपके हाथ में है, लेकिन नकारात्मक धन त्रिकोण है, ठीक तरीके से बंद नहीं हो पा रहा है। जब धन त्रिकोण ठीक तरीके से बंद नहीं होता है तो रुपया पैसा जमा करने में दिक्कत होती है। अपने आय के अनुरूप व्यक्ति के पास रुपया पैसा नहीं होता है। तो अगर आप राहु के उपाय करते हो तो ये निगेटिविटी भी अवश्य ही ख़त्म होगी। राहु के उपाय की बात करें तो बुजुर्ग, गरीब, मजदूर, फकीर, साधु संत, इन सब के प्रति सकारात्मक रवैया रखना, यथाशक्ति दान धर्म करते रहना,
स्ट्रीट डॉग की सेवा करना, उन्हें फूड प्रोवाइड करना, जो भी आपकी शक्ति है उस हिसाब से अगर आप इनको खाना देते हो, रोटी, ब्रेड, बिस्किट, जो भी आप दे सको, तो इसे राहु का और केतु का भी बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। तो अब देखते हैं आपका राइट हैंड। ये आपका राइट हैंड है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में समानताओं की बात करें तो बुधाई आपके दोनों हाथ में है। धन त्रिकोण इस हाथ में भी कंप्लीट नहीं है। बुध फिंगर इस हाथ में भी थोड़ी सी शॉर्ट होकर चल रही है। जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में होते हैं तो उसके परिणाम भी निश्चित रूप से जीवन में जरूर होते हैं। इस हाथ में जो एक बात अलग है कि आपकी गुरु फिंगर अलग होकर चल रही है शनि फिंगर से, जो ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण भाव लेकिन लाइफ पार्टनर से वैराग्य की भावना को बताती है। लेकिन आपका कार्मिक हैंड लेफ्ट माना जाएगा। उस हाथ में ये फिंगर सट कर चल रही है, ये गैप वहाँ पर नहीं है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आपने बहुत कंप्रोमाइज़ किया है अवश्य ही अपने ससुराल पक्ष में आकर, या अपने लाइफ पार्टनर के साथ में रहकर विपरीत स्थितियों में जीवन साथी का साथ निभाने की चेष्टा आपने करी है। ये आपके दोनों हाथ बताते हैं। नज़दीकी संबंधों में लेन देन आपके हित में कभी भी नहीं रहा है, न रहेगा। ये भी आपके दोनों हाथ बताते हैं। एक बात जो और दिखाई पड़ती है आपके हाथ से कि आपके दोनों हाथों में एम का चिन्ह है। उस हाथ में भी था और इस हाथ में भी है। एम का चिन्ह जब किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे लोग भाग्यशाली माने जाते हैं। जिससे भी जुड़ते हैं वह व्यक्ति भाग्यशाली हो जाता है। इसका अनुभव कुछ आप इस तरीके से कर सकती हैं कि मान लीजिए किसी दुकान पर आप गए, वहाँ कोई नहीं है, लेकिन आपके आने के बाद और कई ग्राहक आ जाएंगे। किसी सब्जी वाले की दुकान में आप गए, उसके दुकान में कोई नहीं था, आपके जाते ही और भी कई लोग सब्जियां लेने आ जाएंगे। किसी का कोई काम नहीं बन रहा होगा, आपकी कोई सलाह से, भले ही आपका खुद का काम बिगड़ा हुआ होगा, आप उसको सलाह दोगे, उसका काम बन जाएगा। तो ये प्रभाव होते हैं एम के चिन्ह के, और ये जो बुधाई है इसके भी। इन दोनों को काफ़ी शुभ चिन्ह माना गया है। तो आपने अपनी कुंडली भी भेजी थी, तो कुंडली के हिसाब से भी मैच कर लेते हैं क्या कुछ दिखाई पड़ता है हाथ और कुंडली के बीच में, क्या समानताएं हैं वो भी देख लेते हैं। और फिर कुछ उपाय भी सजेस्ट करूंगा आपको साधारण से, जो आप कर सकती हैं। तो ये आपकी कुंडली का ही हिस्सा, लगन में सूर्य केतु, जो इस बात का संकेत है कि थोड़ी वैराग्य की भावना आपके मन में वैवाहिक जीवन को लेकर जरूर है। दूसरे भाव में सूर्य शनि बुध एक साथ, तो शिक्षा में रुकावट, साथ ही परिवार का सपोर्ट न मिलना, संतान को लेकर भी कोई नेगेटिविटी होती है जब ये तीनों ग्रह एक साथ में आ जाते हैं। चौथे भाव में गुरु है आपके, तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं कह सकते हैं इसे। इस वजह से आपके मन में धार्मिक कामों में रुकावट भी अवश्य ही आती होगी। सप्तम में राहु है, लेकिन यहाँ के स्वामी शुक्र हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ससुराल पक्ष से सहयोग जरूर मिल रहा होगा। ससुराल में आपको विशेष परेशानी कोई नहीं होगी, ये एक अच्छी बात है। 12वें भाव का मंगल कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है, विशेषकर वैवाहिक सुख के लिए। तो कहीं ना कहीं ये मंगल भी आपको परेशान कर चुका है पहले भी कभी, और अभी भी फ़िलहाल आपके मन में जो चिड़चिड़ापन है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला स्वभाव है, इस मंगल के कारण ही बना हुआ है। 6वें भाव में चंद्र है और यहाँ के स्वामी बुध को माना गया है। बुध और चंद्र में परस्पर बहुत ज़्यादा नहीं बनती है, तो यह भाव भी आपको निश्चित तौर पर परेशान कर रहा है। मन में जो आपके बेचैनी, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन की भावना है, इस भाव के कारण आ रही है। तो शिव जी की आराधना आपको बहुत अच्छे फल जरूर प्रदान करेगी।
आपकी कुंडली के हिसाब से आप फिलहाल चंद्र की महादशा में बुध की दशा से गुजर रहे हो और इन दो दशाओं की प्रत्यंतर दशा के आसपास आप फिलहाल में चल रहे हो। सूर्य और चंद्र यहाँ पर आप फिलहाल इनके आसपास में हो। तारीख देख लीजिएगा कौन सी तारीख है। 16/9/2025 से 11/10/25 तक सूर्य की प्रत्यंतर दशा और 11/10/25 से 24/11/25 तक चंद्र की अंतर्दशा। तो इन दोनों ही मामलों में आपकी मनोस्थिति बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं रहेगी। निगेटिविटी आपके मन में ज़रूर रहेगी। तो इस महादशा चार्ट के हिसाब से भी देखें तो शिव जी की भक्ति और गणेश जी की भक्ति आपको अच्छे फल प्रदान करने वाली दिखाई पड़ती है। तो आप शिव आराधना अवश्य करें। ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप आप ज़रूर करें और गणेश जी के मंदिर भी आप ज़रूर जाएं। तो उपाय फिर से दोहरा दूं मैं कि सूर्य उपासना करनी है आपको, सूर्यदेव को जल अर्पण करना है, शिव आराधना, गणेश जी आराधना, हनुमान जी की आराधना किसी न किसी रूप में यथाशक्ति आप अवश्य ही करें। और एक गूलर का पौधारोपण आप करें। लाल वृक्ष के लाल फूल जो होते हैं, लाल फूलों का भी आप पौधारोपण करेंगी तो उससे आपको अच्छे प्रभाव मिलेंगे। और इस शुक्र पर घी, शहद, इत्र जो भी हो सके आप अवश्य ही लगाएं। और योग ध्यान प्राणायाम से आप किसी न किसी रूप में ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि योग ध्यान प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है और इस चमत्कारिक बदलाव का जीवन में भी असर ज़रूर होता है। तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं स्पेशली इनसे कहना चाहता हूँ कि अगर मन में कोई और सवाल है तो वीडियो देखने के पश्चात आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज पर सवाल कर सकते हैं। मैं जवाब देने का पूरा प्रयास ज़रूर करूँगा। और निश्चित तौर पर आपका आगे अच्छा समय आएगा, क्योंकि ये ऑप्शूट भी आपके हाथ से निकल रहा है। ये 40+ का ऑप्शूट है। जब भी जीवन रेखा से कोई ऑप्शूट निकलता है तो व्यक्ति का अच्छा समय ज़रूर आता है।